नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल लर्निंग विद अभी पर स्वागत है। जैसा कि मेरे इतने सारे वीडियो पढ़ चुके हैं और आप सभी को मेरे सारे वीडियो पसंद भी आते होंगे, और अगर पसंद आते हैं तो लाइक करें और नहीं पसंद आता तो भी लाइक करें। चलिए हम चलते हैं आज के। जैसा कि हमने आपसे बात किया था कि करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन होंगे, हम करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन की सीरीज लेकर चलेंगे और उन क्वेश्चनों पर डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो जो आपके हाल ही में जो भी एग्जाम होते हैं, यानी कि जो भी एग्जाम होने वाले होते हैं, उनमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, लगभग 1 साल के अंदर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। 1 फरवरी 2021 को 1 फरवरी 2021 को किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया, यानी कि वह कौन सा देश है जो 1 फरवरी 2021 को, कौन सा देश है जिसने बासमती चावल के लिए बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया। तो जीआई टैग यानी कि पाकिस्तान ने 1 फरवरी 2021 को अपने बासमती चावल के लिए क्या प्राप्त किया, जीआई टैग प्राप्त किया। तो आइए हम चर्चा करते हैं 1 फरवरी की बात करेंगे। तो 1 फरवरी को जो दिवस मनाया जाता है वो कौन सा दिवस होता है? वो भारतीय तटरक्षक दिवस होता है। यानी कि 1 फरवरी को हम भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। 1 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 1 फरवरी को हम भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। आइए हम देखेंगे, इसके आगे चर्चा करते हैं। 1 फरवरी 2021 को किस देश ने अपने बासमती चावल, अब बात आई है बासमती चावल की, तो हम बासमती चावल यानी कि चावल पर हम चर्चा करेंगे, अर्थात चावल यानी कि चावल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चावल की बात आती है तो सबसे, भारत में अगर बात की जाए, भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करने वाला जो राज्य होगा वो हमारा कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। यानी कि भारत में सर्वाधिक ये पश्चिम बंगाल जो होता है सर्वाधिक, यहाँ पर 14%, लगभग 14% का चावल का उत्पादन यहाँ पर होता है। उसके बाद बात करेंगे, अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में जो चावल का उत्पादन करने वाला देश है वो चीन, पहले नंबर पर चीन है। विश्व की अगर बात की जाए तो विश्व में पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। तो हम बात कर रहे हैं कि हमने कहा कि 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। अब बात आई बासमती चावल की, यानी कि चावल जो होता है, चावल पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत में जो है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और विश्व में बात की जाए तो विश्व में सबसे पहले स्थान पर चीन, यानी कि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। तो चावल यानी कि चावल को अगर फसलों की बात की जाए तो चावल क्या है? खरीफ की फसल है। चावल को हम किस में रखते हैं? यानी कि खरीफ की फसलों में रखते हैं। और खरीफ की फसल क्या होती है? तो खरीफ की फसलें जो भी होती है वो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर के आते आते इसको काट लिया जाता है। यानी कि जो भी खरीफ की फसलें होती है जून जुलाई में बोई जाएंगी और आपके अक्टूबर के आते आते उन फसलों को काट लिया जाता है। इसमें आपके क्या आ जाएंगे? इसमें ज्वार आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, अरहर आ जाएगा, आपका चावल आ जाएगा। ये सब क्या होंगे? आपके खरीफ के फसल होंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। हमने कहा कि 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। चावल की बात आई, चावल जो है सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पश्चिम बंगाल में, फिर विश्व में बात की जाए तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में चीन में पाया जाता है। हमने कहा कि चावल जो है खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल क्या होता है? खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर के आते आते काट ली जाती है। खरीफ की फसलों में ज्वार बाजरा, ये धान, आपके अरहर, ये सब आपके खरीफ की फसलों में आ जाएंगे। और हम बात करेंगे ये चावल का जो अनुसंधान केंद्र है, जो चावल का अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ है? वह कटक यानी कि उड़ीसा में स्थित है। जो चावल का अनुसंधान केंद्र है, चावल का अनुसंधान आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चावल का अनुसंधान केंद्र कटक यानी कि उड़ीसा में स्थित है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे चीन के बारे में, फिर हम बात करेंगे जीआई टैग क्या है, आखिर किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं पहले पश्चिम बंगाल की, फिर पश्चिम बंगाल के बाद हम चीन पर चर्चा करेंगे, फिर हम जीआई टैग के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार हम फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने कहा कि 1 फरवरी 2021 को किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए जीआई टैग प्राप्त किया? तो पाकिस्तान ने क्या किया? 1 फरवरी 2021 को उसको जीआई टैग मिला, उसके बासमती चावल को
जीआई टैग मिला। हमने कहा कि 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। चावल की बात की तो सर्वाधिक उत्पादन यानी कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में, और पूरे विश्व में बात की जाए तो चीन में सर्वाधिक उत्पादन होता है, दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। हमने कहा कि चावल जो है खरीफ की फसल है, ये जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर महीने में काट ली जाती है। और इसके अनुसंधान केंद्र की बात की तो इसका अनुसंधान केंद्र कटक यानी कि उड़ीसा में स्थित है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं पश्चिम बंगाल। वहाँ की राजधानी देखते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री देखते हैं, वहाँ के राज्यपाल कौन है, और वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। हमने कहा कि ये जो चावल का उत्पादन यानी कि भारत में चावल के उत्पादन के लिए जो सर्वाधिक जो राज्य है यानी कि जो राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन करता है वो हमारा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो दीदी जी हैं यानी कि ममता बनर्जी। और राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल यहाँ के जगदीप धांखर हैं, जगदीप धांखर। और यहाँ की भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा बांग्ला है। और नृत्य की बात करेंगे तो बांग्लादेश के नृत्य जो है छाऊ है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान क्या है, सुंदरवन। हमने चर्चा किया यहाँ पश्चिम बंगाल ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ की राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़। भाषा की बात की जाए तो भाषा बांग्ला है। नृत्य की बात की जाए तो यहाँ का प्रमुख नृत्य छाऊ है। और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमने पश्चिम बंगाल की बात कर ली यानी कि ये भारत का राज्य है। और अब हम यानी कि विश्व में बात करेंगे जो चावल के विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है तो वो चीन है। चीन की राजधानी की बात करेंगे तो चीन की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, बीजिंग हो जाएगी। और यहाँ की मुद्रा की अगर बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा जो होती है रेमनबी होती है, रेमनबी। यहाँ की जो राजधानी यहाँ की जो मुद्रा है रेमनबी है। और एक रेमनबी जो होता है वो 12.02 भारतीय रुपए के बराबर होता है। और यह भी यानी कि भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा 1914 को बात की जाए, सन 1914 की बात की जाए तो सन 1914 में भारत और चीन के बीच में एक रेखा खींची गई थी। और उस रेखा की लंबाई जो है 890 किलोमीटर है। उस रेखा की लंबाई जो है 890 किलोमीटर। वह रेखा क्या रेखा कहलाती है, उस रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, मैकमोहन रेखा। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई उस सीमा रेखा का नाम क्या है, तो उस सीमा का रेखा का नाम मैकमोहन है। वो 1914 में मैकमोहन के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए उसका नाम मैकमोहन पड़ा है। और उस सीमा रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर है। आइए हम चर्चा करते हैं जीआई टैग की। जीआई टैग क्या है और किसको मिलता है और किस लिए मिलता है, तो आइए हम चर्चा करते हैं जीआई टैग की। अब हम बात करेंगे जीआई टैग की। अर्थात जीआई का मतलब होता है, जीआई एक तरह का प्रतीक है यानी कि एक तरह का चिन्ह है जो कि दिया जाता है। यानी कि जीआई का अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि जो इसका फुल फॉर्म है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेत, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, भौगोलिक संकेत। जीआई टैग किसे मिलता है, अर्थात जीआई टैग उसको मिलता है यानी कोई भी फसल होगा, कोई भी उत्पादन होगा, उसको कोई भी चीज होगी, किसी भी प्रदेश का होगा या किसी भी देश का होगा, तो अगर कोई भी फसल है उसकी कुछ ना कुछ विशेषता है, यानी कि उस फसल की कोई ना कोई विशेषता होगी। और वह विशेषता यानी कि उस विशेषता के कारण वो क्या होगा, प्रसिद्ध होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के बासमती चावल को क्या मिला, बासमती चावल को, या मान लेते हैं महोबा का जो पान है, महोबा के पान को भी क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ऐसे दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग की चाय को जो है जीआई टैग मिला है। तो ये पाकिस्तान के जो बासमती चावल है उसको भी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग उसे मिलता है, हमने कहा कि कोई भी फसल होगा, कोई भी उत्पाद होगा, उसकी कुछ ना कुछ विशेषता होगी और वह उस विशेषता के कारण क्या होगा,
प्रसिद्ध होगा और उसी को क्या करते हैं, यानी कि उसका आयात बढ़ाने के लिए, विदेशों में उसका व्यापार बढ़ाने के लिए उसको क्या दिया जाता है, एक संकेत, एक प्रतीक दिया जाता है। उस प्रतीक को क्या बोलते हैं, जीआई टैग बोलते हैं। यानी कि उस स्थिति को या उस वस्तु को हम जीआई टैग इसलिए देते हैं क्योंकि वह क्या हो, पूर्ण रूप से प्रसिद्ध हो सके, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ विशेषता होती है और उस विशेषता के कारण ही उस वस्तु को क्या दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है, जिससे वह अत्यधिक रूप से सुचारू हो सकते हैं। उसका आयात जो है पूर्ण रूप से किसी मतलब इसका व्यापार जो है विदेशों में भी हो सके। तो जैसे महुआ के पान को भी जीआई टैग दिया गया है, दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया है। ऐसे ही पाकिस्तान को, यानी कि 1 फरवरी 2021 को पाकिस्तान को बासमती चावल के लिए जीआई टैग दिया गया। आइए अब हम चर्चा करते हैं पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान के बारे में हम देख लेते हैं। तो पाकिस्तान ये भारत के कहाँ स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है हमारा पाकिस्तान। इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो इमरान खान है। प्रधानमंत्री की बात करेंगे, प्रधानमंत्री तो इमरान खान है। और यहाँ का जो 1 रुपया होता है वो यानी कि जो पाकिस्तानी, यहाँ का जो 1 पाकिस्तानी रुपया होता है वो भारत के 43 पैसे के बराबर होता है। यानी कि जो भारत का या पाकिस्तान का जो 1 रुपया है वह भारत के 43 पैसे के बराबर होता है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं कि 1 फरवरी 2021 को सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किस प्रदेश ने जीता। तो ये आपके क्वेश्चन, यानी कि करंट अफेयर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी आपके जीके में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 फरवरी 2021 को सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किस प्रदेश ने जीता। तो तमिलनाडु ने क्या किया, तमिलनाडु, यानी कि 1 फरवरी 2021 को सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जो है तमिलनाडु ने जीता। ये आपका ये कुल मिला के 6 बार ये किताब जीत चुका है, 6 बार, यानी कि सर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इसने 6 बार अपने नाम किया है। और इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यानी कि इस प्रदेश से खेलने वाले खिलाड़ी हैं जिनका नाम है शाहरुख खान। तो हाल ही में आपके क्वेश्चन में पूछा, अभी IARI के क्वेश्चन में पूछा गया था, IARI जिसमें पूछा गया था कि जो शाहरुख खान है ये कौन सी, सर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किस प्रदेश से खेलने वाले खिलाड़ी है। तो ये तमिलनाडु के खेलने वाले खिलाड़ी हैं हमारे शाहरुख खान। इन्होंने क्या किया था, आखिरी ओवर में इन्होंने क्या किया था, छक्के लगाकर अपने यानी कि इस प्रदेश को जीत दिलाई थी, इसलिए इनका नाम काफी पूछा जाता है। यानी कि शाहरुख खान किस प्रदेश से खेलने वाले हैं, तो ये सर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में तमिलनाडु की तरफ से खेले थे शाहरुख खान। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं तमिलनाडु के बारे में। यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के राज्यपाल, यहाँ का प्रमुख नृत्य। आइए हम सबके बारे में बारी बारी से चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु ये भारत के दक्षिण में स्थित है और ये इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी चेन्नई है। भाषा की बात करेंगे तो यहाँ की भाषा क्या है, तमिल है। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो MK स्टैलिन है। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल कौन है, RN रवि हैं। और यहाँ के नृत्य की बात करेंगे तो यहाँ का नृत्य जो है भरतनाट्यम, कलगट्टम और कुम्मी, यानी कि यहाँ के क्या है, प्रमुख नृत्य हैं। तो कलगट्टम में क्या होता है, कलगट्टम में एक ऐसा प्रकार का नृत्य होता है, इसमें जो स्त्री या पुरुष जो भी होते हैं उसमें क्या करते हैं, अपने सर पर जल से भरा घड़ा रखते हैं और जल से भरा घड़ा रखकर नृत्य करते हैं कलगट्टम में। और कुम्मे में क्या होता है, कुम्मे में तालियां बजाकर, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, ताली बजाकर नृत्य करते हैं। तो हमने देखा तमिलनाडु जो है भारत के दक्षिण में स्थित है और राजधानी इसकी चेन्नई है। भाषा की बात की है तो तमिल है और मुख्यमंत्री MK स्टैलिन है। राज्यपाल जो है RN रवि हैं और मुख्य यहाँ का जो प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम है, कलगट्टम है, कुम्मी है। तो आइए हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन। उम्मीद है आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि अगले क्वेश्चन की
कह रहा है कि 2 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। आपने अभी देख लिया 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही 2 फरवरी यानी कि हाल ही में 2 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया, ये हर साल मनाया जाता है। यानी कि 2 फरवरी 2021 को हमारा वेटलैंड डे मनाया गया, यानी कि आर्द्र भूमि दिवस। ये विश्व यानी कि विश्व स्तर पर 2 फरवरी 2021 को क्या मनाया जाता है, हमारा हर साल 2 फरवरी को ही क्या मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है। यानी कि ये हर साल मनाया जाता है। तो हम चर्चा करेंगे वेटलैंड डे, यानी कि वेटलैंड डे क्या है और ये क्यों मनाया जाता है, ये कब इसकी स्थापना हुई और कब ये लागू किए गए। तो हम बात करते हैं वेटलैंड डे की। वेटलैंड डे आखिर ये है क्या। तो वेटलैंड डे यानी इसका अर्थ क्या होता है, वेटलैंड का मतलब होता है दलदल स्थान या नमी वाला क्षेत्र, नमी युक्त क्षेत्र या दलदल स्थान को हम वेटलैंड कहते हैं। अर्थात वेटलैंड डे क्यों मनाया गया, तो जाना जाता है कि ईरान यानी कि ईरान में रामसर शहर के नजदीक यानी कि 2 फरवरी सन 1971 को 2 फरवरी 1971 को जो हमारी नदियाँ, जो झील है, जो झील है, उन सब के संरक्षण यानी कि जो झील है, तालाब है, इन सब के संरक्षण के लिए क्या किया गया, ईरान में रामसर शहर के किनारे 2 फरवरी 1971 को एक संधि की गई, एक समझौता किया गया, एक हस्ताक्षर किया गया, जिसे रामसर संधि के नाम से, यानी कि उन सबको बचाने के लिए, उन झीलों को बचाने के लिए, उन तालाबों को बचाने के लिए एक संधि का निर्माण किया गया। उस संधि पर हस्ताक्षर किए गए और उस संधि को रामसर संधि के नाम से जानते हैं। रामसर संधि के नाम से जानते हैं। तभी यानी कि 1971 में ये जो है रामसर संधि, ये इसकी स्थापना शुरू हुई और ये जो लागू हुआ हमारा 1975 में लागू हुआ। यानी कि जो रामसर संधि है इसको बचाने के लिए 1975 में पूर्ण रूप से लागू हुआ, लेकिन ये 1971 को इस संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो हमने क्वेश्चन हमारा क्या था, 2 फरवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये हर साल यानी कि जो हमारा वेटलैंड डे है ये हर साल मनाया जाता है और 2 फरवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर पर क्या किया गया था, तालाबों और झीलों को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए एक संधि किया गया था, एक समझौता किया गया था, उस पर हस्ताक्षर किए गए जिसको कहा जाता है रामसर संधि, जो कि 1971 में हुई थी और लागू हुई हमारी 1975 में। तो उम्मीद है आपको वेटलैंड डे समझ में आया होगा। तो वर्तमान में हम बात करेंगे, वर्तमान में जो भारत में रामसर स्थल है वो 49 है। वर्तमान में अगर रामसर स्थल की बात की जाए तो वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 49 है। इसके पहले यानी कि अभी हाल ही में 2 फरवरी 2022 को 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए। आइए हम उन दोनों रामसर स्थल को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि भारत में यानी कि पहले 2 रामसर स्थल कौन से हैं, जिनकी मतलब पहले रामसर स्थल कौन से बनाए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं, दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। हमने रामसर यानी कि विश्व आर्द्र भूमि के बारे में चर्चा कर लिया। तो हमने कहा कि यानी कि भारत में पहले रामसर स्थल की स्थापना, तो पहला जो भारत के पहला रामसर स्थल है ये 1981 में बना, 1981 में बना और ये 2 एक साथ बने। तुम्हारा पहला क्या था, चिल्का और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील, ये दोनों हमारे रामसर स्थल हैं। ये चिल्का झील उड़ीसा में पाया जाता है, उड़ीसा में है, और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है, तो हम चिल्का झील की बात करेंगे। चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी दूसरे खारे पानी की झील, तो दूसरा खारे पानी की झील जिसका नाम है पुलिकट, ये हमारा कहाँ स्थित है,
आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो हमने बात की भारत के पहले रामसर स्थल की, तो भारत के पहले रामसर स्थल में 2 आते हैं, एक चिल्का झील आता है, दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी हमने आपको बताया था भुवनेश्वर। और जो दूसरी खारी पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील वो पुलिकट है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब हम 48वें और 49वें रामसर स्थल की बात करेंगे जो कि हमारे 2 फरवरी 2022 को घोषित किया गया। तो 2 फरवरी 2022 को 48वां रामसर स्थल हमारा खजड़िया पक्षी अभ्यारण्य था जो कि गुजरात में स्थित है। और जो हमारा 50वां यानी कि 49वां रामसर स्थल है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये हमारा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी कि हमने बात की पहले रामसर स्थल की, तो पहला रामसर स्थल 1981 में चिल्का और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा राजस्थान में स्थित है। 48वां की बात की यानी कि 2 फरवरी 2022 को खजड़िया पक्षी अभ्यारण्य ये जो हमारा क्या रामसर स्थल घोषित कर दिए गए जो कि गुजरात में स्थित है। और जो 49वां रामसर स्थल है ये हमारा कौन सा? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की और क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हम चर्चा करेंगे अगले क्वेश्चन यानी 2 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की? यानी कि वह कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में हर घर पानी और हर घर क्या किया? सफाई मिशन की शुरुआत की। तो हमारा राज्य कौन सा है? पंजाब है। यानी कि पंजाब ने अभी हाल ही में 2 फरवरी 2021 को ये क्या किया था? हर घर पानी और हर घर सफाई की व्यवस्था की शुरुआत की। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे पंजाब की। पंजाब कहाँ स्थित है? पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? और वहाँ के नृत्य क्या है? और उसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं बारी बारी से पंजाब के बारे में। अब हम बात करेंगे पंजाब की। हमने कहा कि पंजाब की राजधानी, पंजाब हमारा कहाँ स्थित है? ये भारत के उत्तर में स्थित है। बात कीजिए यहाँ की राजधानी, तो यहाँ की पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। और हम यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करेंगे, तो यहाँ का मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह। और अगर यहाँ के प्रमुख नृत्य की बात करेंगे तो यहाँ के जो प्रमुख नृत्य हैं भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, जूली आदि यहाँ के क्या है? प्रमुख नृत्य हैं। और हम बात करेंगे तो यहाँ का जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है वो अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य। और यहाँ के सबसे बड़े शहर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा शहर क्या है? लुधियाना। कहा जाता है ये पंजाब जो था 5 आबों के समूह के होने के कारण इसका नाम पंजाब पड़ा। पंजाब यानी कि पन का मतलब यानी कि 5 और आब का मतलब क्या होता है? आब का मतलब होता है जल, यानी कि 5 नदियों के समूह के, तो ये हम क्या बोलते हैं? पंजाब बोलते हैं। कौन कौन सी नदियां हैं जिनके मिलने से पंजाब बना है? वो है हमारे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन 5 नदियों के मिलने के कारण ही इसका नाम क्या बना है? पंजाब बना है। तो हमने चर्चा की है पंजाब की राजधानी, पंजाब जो है भारत के उत्तर में स्थित है। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह है। और यहाँ का नृत्य जो भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, जूली है। और यहाँ का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसका नाम अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य है। सबसे बड़े शहर की बात करेंगे तो यहाँ का सबसे बड़ा शहर लुधियाना है। और यहाँ पे हमने बताया कि पंजाब यानी कि 5 आबों का समूह, 5 आब यानी कि 5 आब का मतलब जल, पंच का मतलब 5, अर्थात झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज इन नदियों के संगम होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? पंजाब पड़ा। आइए अब हम आखिरी क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है। हम देखेंगे हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है? 2 फरवरी 2021 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किए? यानी कि जो ऑक्सफोर्ड होते हैं हर साल क्या करता है? कुछ ऐसे नए शब्द आते हैं जिनको क्या किया जाता है? वर्ड ऑफ द
ईयर घोषित किया जाता है। तो 2020 का जो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है वो कौन सा शब्द है? वो शब्द है हमारा क्या? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब होता है अपने ऊपर डिपेंड होना, यानी कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना होना ही आत्मनिर्भर कहलाता है। यानी कि जो भी काम करे किसी की दूसरे के ऊपर आश्रित ना रहिए, सिर्फ अपने काम को स्वयं करिए, उसी को क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर बोलते हैं। अतः 2 फरवरी 2021 को ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को, वह कौन सा शब्द था? तो वह शब्द है हमारा आत्मनिर्भर। इस शब्द को 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। अर्थात जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष जब लॉकडाउन हुआ था उस समय इस शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि जब कोरोना महामारी जब प्रचंड रूप से फैला हुआ था तो उस समय इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आत्मनिर्भर शब्द को बताया था। तो ये आत्मनिर्भर शब्द ऑक्सफोर्ड ने क्या किया? 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया। तो ये ऑक्सफोर्ड ये यूनिवर्सिटी है जो कि हमारे इंग्लैंड में स्थित है। ये रहे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको मेरे 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको आपका मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।